कर रहे हैं दारा चौहान। दारा चौहान जी समाजवादी पार्टी ने इनको कहां से कहां तक पहुंचाया। उनका जो भाजपा ने इन पर अपमान की थी, उनका भी बदला लेने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया था। बताओ, भाजपा सरकार में सैकड़ों चौहानों की हत्या हो गई, आपने किसी पर बोला? अभी मऊ में एक हत्या हो गई, फांसी लगा के। आप कठपुतली हैं, आप योगी के भक्त हैं, आप समाज की लड़ाई कभी लड़ नहीं सकते। और आप पहलवानों का ब्रिजभूषण थे, पहलवानों का बलात्कार किए, तो वो कह रहे हैं कि मैं जेल में नहीं जाऊंगा। वो चूंकि भाजपा में थे, वो ठाकुर है। उत्तर प्रदेश में जब से मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ है, तब से समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हो गई है। कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि एक समय था, दशकों तक एक समय था कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और जब समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पे थे, तो वो जमीन कब्जा करने का काम करते थे, दंगा करने का काम करते थे। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। मैं महेंद्र चौहान, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। दारा चौहान के यह बयान साबित करता है कि वह भाजपा से ग्रसित है। जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बनी, तो इन पिछड़े दलित पीडीए के लोगों को न्याय मिला। जैसे पंचायत एक्ट बनाकर माननीय नेताजी ने पूरे पिछड़े दलित समाज को पंचायत में न्याय देने का काम किए। आरक्षण लागू कराकर लोगों को बड़े बड़े पदों पर, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो, चाहे प्रधान हो, चाहे बीडीसी हो, सबको किया। जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, पीडीओ को लाभ मिला है। जैसे आरक्षण को लेकर, आप नौकरियों को लेकर जो 27% आरक्षण लागू हुआ, ये समाजवादियों की देन। माननीय नेताजी ने और माननीय अखिलेश यादव जी लैपटॉप दिया गरीबों के हाथों में, जो आज उसी से पूरी दुनिया चल रही है। नेताजी ने जब जब सरकार, ये लोग तो केवल चंद में, यही जो बात कर रहे हैं दारा चौहान जी समाजवादी पार्टी ने इनको कहां से कहां तक पहुंचाया। जिनको जब अपमान किया गया इनका, तो माननीय नेताजी ने इनको लोकसभा लड़ाया, राज्यसभा भेजा। फिर माननीय अखिलेश यादव जी ने विधानसभा बनाकर, विधायक बनाकर फिर उनको भेजने का काम किया। इनके अपमान का, जो भाजपा ने इन पर अपमान की थी, उनका भी बदला लेने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया था। लेकिन ये लोग, कुछ लोग अपने लाभ के चक्कर में, अपने चूंकि हमारा मंत्रिमंडल चला ना जाए, योगी जी के डर से ये लोग बयान दे रहे हैं। और जब जब समाजवादी पार्टी बनी है, ये गलत कह रहे हैं। जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बनी है, तब तब पीडीए का लाभ हुआ। आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी तो दारा सिंह चौहान को राज्यसभा भेज दिया, लोकसभा भेजा, इनके अपमान हुआ, इसी में जूता उता से उनके फोटो पे मारा गया, ये तमाम बातें कर रहे हैं आप। मगर उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अब जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव, अब वो किसी न समाज की बात कर रहे हैं, न किसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अब माफियाओं के साथ हैं और वो अब माफियाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव पीडीए के महानायक। पीडीए को उन्होंने, आपने देखा विगत 24 में लोकसभा का चुनाव हुआ, कितने यादव को टिकट दिया? 5 यादव को, 4 मुसलमानों को, बाकी अन्य जातियों को उन्होंने टिकट दिया। और वो अखिलेश यादव इस समय आरक्षण की बात कर रहे हैं, इस समय जाति की गणना की बात कर रहे हैं, इस समय सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। ये बताइए, हम पूछना चाहते हैं दारा सिंह चौहान से कि आपने सामाजिक न्याय के लिए जो 69,000 शिक्षक भर्ती, जिसमें अति पिछड़ों का हक, दलितों का हक, हम पिछड़ों को 3.3% आरक्षण, नौकरी में आरक्षण दिया। जब वह लड़के कोर्ट से जीत जाते हैं, यही बीजेपी की सरकार बैकडोर से जाके सुप्रीम कोर्ट में फिर आज का स्टे लगाने का काम। उस समय दारा चौहान कहाँ समाज की बात करते? उसमें चौहान है, राजभर है, कुहार है, लोहार है, सारे लड़के परीक्षा में पास हुए, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। और जितने भी सामाजिक न्याय की जो नीतियां हैं, वो लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तो भटका रहे हैं। चूंकि 2024 में जो उनकी सरकार जब नहीं आई है, यादव, मुसलमान और अन्य जाति पीडीए के लोग जब एक साथ हुए हैं, ये आने वाले जो उपचुनाव है, 10 उपचुनाव होने वाला है, यादव मुसलमान को भड़काकर ये चाहते हैं कि यादव मुसलमान से सारी जातियां दूरी बना ले। लेकिन ऐसा नहीं है। माननीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष सबका साथ सबका विकास चाहते हैं।
वह कभी अनैतिक हो ही नहीं सकते हैं। ये क्यों यादों की बात नहीं करते, वो सारे समाज की बात करते हैं। क्योंकि अभी 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 राजवीर सिंह की चौहान की हत्या हुई कन्नौज में, रसूलाबाद लोकसभा में, जो अब चरिया गांव है। राजवीर सिंह चौहान है, पता करिए। माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रतिनिधिमंडल बनाकर मुझे वहां भेजा, और जब मैं गया हूं तो 40 दिन बाद एफआईआर हुआ है। हम पूछना चाहते हैं दारा सिंह चौहान जी से, ये बताओ, भाजपा सरकार में सैकड़ों चौहानों की हत्या हो गई, आपने किसी पर बोला? अभी मऊ में एक हत्या हो गई, फांसी लगा के लटका के मार दिया गया चौहानों को, उसका कुछ हुआ? अभी आप देवरिया में कृष्णा चौहान की हत्या हो गई, पीट पीट के योगी के समाज के लोगों ने मार पीट कर, तो क्या हुआ? आप क्या करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? आप कठपुतली हैं, आप योगी के भक्त हैं। आप समाज की लड़ाई कभी लड़ नहीं सकते, और आप बयान दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के दशकों के सब में कुछ नहीं हुआ। आज समाजवादी पार्टी की देन है कि आप यहाँ पहुंचे। समाजवादी पार्टी मंगेश यादव को लेकर के इतना सीरियस क्यों है? आखिरकार मंगेश यादव अगर दोषी है, दोषियों पे कार्रवाई हो रही है, तो इसमें आपत्ति क्या है? ये आपत्ति देखिए, आपत्ति क्यों नहीं है? आप केवल यादव को टारगेट, जैसे लखनऊ में आप देख लीजिए, एक दिन बारिश हुई, पूरा ताज होटल के बगल में वो नाला भर गए और सड़कें भर गई, लोग आ रहे थे, वहां 17 लोगों के ऊपर एफआईआर, और यादव ने उसको बचाया, उस बेटी को। और उनको आप सदन में कहते हैं गोजगी जी कि इनको सद्भावना ट्रेन से नहीं, बुलेट ट्रेन से भेजेंगे। बताइए न, अब जब लड़की ने बयान दिया तो वह लड़का बचा, क्योंकि यह यादव था। ये यादव मुसलमान करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि अब मुसलमान की बात तो खत्म हो गई, अब यादव की बात करेंगे तो इससे हमारे लिए वोट की राजनीति कर रहे हैं, ये समाज की न्याय की बात नहीं कर रहे हैं। आप बताइए, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हुआ, वो 16 लोग थे, सबका नाम क्यों नहीं ले? आज इसमें भी मंगेश की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो जा रहा है इनकाउंटर का चप्पल पहन के इनकाउंटर करने जाएगा, वो घर से उनको लेकर गए हैं, ठीक है। अगर आपकी पुलिस कह रही है तो वो मुजरिम है, तो मैं कह रहा हूँ, अखिलेश यादव जी की बात छोड़िए, मैं उनका सिपाही हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर एक का इनकाउंटर हुआ, पांचों का इनकाउंटर होना चाहिए। आखिरकार तो वो भी तो उसी लूट डकैती में है, तो पांचों का इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? ये केवल दिखाना चाहते हैं कि यादव, चूंकि अखिलेश यादव के साथ लामबंद है, तो इनको जो है यादव से अन्य जातियों से भड़काया जाए, केवल ये मामला है। वो जब न्याय की बात करेंगे, हम तो वो तो कह रहे हैं न्याय मिलना चाहिए। जो हत्यारा है, जो लूट किया है, हम कहा लूट की बरसात में हत्या भी नहीं हुई। लूट की बरसात में आप किसी को, आपका अधिकार नहीं है जान लेने का, लेकिन आपने कानून का उल्लंघन किया। आप किसी निर्दोष की जान की परवाह न करके उसकी हत्या कर दी। गरीब माँ से पूछिए, उस बेटे से पूछिए, आप बताइए कि हम करें, वो पांचों उनके बिरादरी, एक उनकी बिरादरी का था जो सरेंडर, क्यों सरेंडर कर दिया? आप सबको बुला के, और ये इनकाउंटर मुठभेड़ में नहीं किए, ये ले जाकर हत्या की है। आप मगर सवाल तो ये भी कह रहे हैं ना लोग, अब देखिए ना, बीजेपी वाले भी सवाल कर रहे हैं, लोग भी सवाल कर रहे हैं कि जहां पे यादव की इनकाउंटर किया जा रहा है, जहां पे यादव की बात आ रही है, वहां पे अखिलेश यादव उनके सिपाही को चिल्ला रहे हैं। मगर जहां पे बात आ रही है उनके कार्यकर्ताओं की, जैसे अयोध्या वाले मामले को देख लीजिए, नवाब सिंह के मामले को देख लीजिए, तो आप लोग साइलेंट हो नहीं जा नहीं, रहे हैं। अयोध्या वाले मामले में भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि डीएनए टेस्ट करा लीजिए, अगर वो दोषी पाए जाते हो सजा दीजिए, लेकिन तुरंत आप निर्णय ले ले। हम तो कह रहे हैं कि वो वो कुश्ती के वो थे ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने तो पहलवानों का ब्रिजभूत कर दिया, पहलवानों का बलात्कार किया, तो वो कह रहे हैं कि मैं जेल में नहीं जाऊंगा। वो चूंकि भाजपा में थे, वो ठाकुर है, वो कह रहे थे कि जब तक सिद्ध नहीं होता मैं जेल में नहीं जाऊंगा। तो उसी तरह से अखिलेश यादव जी ने कहा कि सिद्ध करिए, अगर वो पाए जाते हैं दोषी तो उनको सजा दीजिए। वो कहाँ कह रहे थे कि नहीं? लेकिन आप बताइए, कानून में कहाँ लिखा है? अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि आप बेटा गलती करे बाप का घर गिरा देंगे। तो आप ये बताइए, इस पर दारा चौहान क्यों नहीं बोल रहे? हम कह रहे हैं कि जो चौहानों की हत्या किया ठाकुरों ने, उसका घर क्यों नहीं गिराया जाए, उसको क्यों नहीं उन पर, ये दारा चौहान क्यों ना बोले? समाज की लड़ाई करने वाले हैं। हम कह रहे हैं कि पीडीए की बात कर रहे हैं, जिस दिन से माननीय अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, उस दिन से बीजेपी की सरकार घबरा गई है कि हो सकता है कि पीडीए के लोग जब लामबंद हो रहे हैं, उनको न्याय दिलाने की जब बात कर रहे हैं माननीय अखिलेश
तेजस्वी यादव जी, तो इन लोगों को पीड़ा हो रही है। और दारा चौहान उसी की उत्पत्ति है। भाजपा तो आज ने उनको दी है, जब इनका कुछ नहीं था तो समाजवादी पार्टी ने इनको आसमान में ले जाने का काम किया। और दारा चौहान, मैं पूछना चाहता हूँ दारा चौहान, आपके सरकार में सैकड़ों समाज की हत्या हुई, चौहान समाज, तो आपने उस चौहान समाज के लिए कौन सी लड़ाई लड़ी? ये मेरा प्रश्न है आपके माध्यम से। तो ये थे समाजवादी पार्टी के नेता है और महेंद्र चौहान जी। दारा सिंह चौहान के बयान का इन्होंने पलटवार किया और कहा है कि जिन लोगों को, जिनके अपमान का बदला समाजवादी पार्टी ने इनको राज्यसभा भेजा, इनको लोकसभा भेजा, इसी मऊ में दारा सिंह चौहान को लेकर तमाम ऐसी बातें की गई, उनके तमाम ऐसी बातें की गई, मगर उनको सम्मान देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। शायद वो भूल चुके हैं और बीजेपी के पाले में वो बात कर रहे हैं। अब देखना यह है कि जिस तरह से मंगेश यादव को लेकर के तमाम बयानबाजी हो रही है, ये बयानबाजी कहाँ तक चलती है और कब जाकर रुकती है, क्योंकि हमारे यहाँ मौत पे सियासत बहुत अच्छे से होती है और उसी मौत पे सियासत इस समय सपा और बीजेपी आमने सामने है। तमाम ऐसे प्रदेश में मुद्दे हैं जिन पे बातें छोड़ करके अब मौत पे सियासत जारी है। अब देखना है कि 10 सीटों पे उपचुनाव है, यह सियासत उपचुनाव तक चलती है और उससे पहले ही कोई और मुद्दे की बात होती है। बाकी आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मऊ तक न्यूज। मैं हूं संजय, नमस्कार।